कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी श्रीमती कंचन सरावगी, समस्त सरावगी परिवार कोलकाता। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वर्तक रथावर्तन प्रवर्तक बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में स्थित रामचंद्र नगर और विंध्याचल नगर के आदिनाथ वाक्षी हम सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं के समाधान के साथ साथ प्रतिष्ठा पितामह पंडित गुलाबचंद जी की जन्म शताब्दी महामहोत्सव का शुभारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का रामचंद्र नगर नरसिंहपुर दिगंबर जैन समाज हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया, मैं उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। मैं चाहूँगा आप उनके भावों की अनुमोदना करते हुए ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। निर्माण मित्र के रूप में रचना जी, चिंतन जी जैन अग्रवाल नर्मदा गुजरात, कुमारी नमिता जी, अरुणा जी, निरंजन जी इतवारी नागपुर, इन्होंने निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा आप इनके भावों की अनुमोदना के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में गुणायतन स्तंभ के रूप में डॉक्टर अतुल जी, रचना जी, तनिष्क जी, तान्या जी सिंघई भोपाल, इन्होंने गुणायतन स्तंभ के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं चाहूँगा आप ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं बिना किसी भूमिका के आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन है आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। रामचंद्र नगर के आदिनाथ बाग में अपन गुरु चरणों में पहुंचते हैं और वहाँ पर आज का शंका समाधान ये जो चल रहा है उसमें आज न केवल इंदौर अपितु देश के कोने कोने से ही श्रावकगण यहाँ दर्शनार्थ आते हैं। आज उज्जैन से एक प्रतिनिधि मंडल गुरु चरणों को उज्जैन की ओर ले जाने के लिए आज उपस्थित फिर से हुए हैं और उसमें अशोक जी जैन, दिनेश जी जैन, सचिन जी कासलीवाल, सुनील जी जैन, ललित जी जैन और उनके साथ उनकी पूरी टीम। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन भी कर दें आप इंदौर की तरफ से। और वे अपनी बात संक्षेप में रखकर एक प्रश्न भी कर लेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे महालक्ष्मी नगर से गुणायतन ट्रस्टी है रविकांत जी, सुषमा जी जैन। बोलो। इस धरा पर चलते फिरते महावीर यानी दिगंबर मुनिराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, समग्र उज्जैन जैन समाज एवं तपोभूमि परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा है कब आपके चरण उज्जैन की धरा पे पड़ें और हमारे भाग्योदय हों। गुरुदेव,
तपोभूमि में हर वर्षानुसार इस बार भी 26 जनवरी को महामस्तकाभिषेक होना है। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया अपनी उपस्थिति, आपके सानिध्य में यह अभिषेक होंगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा भी है। पंच कल्याणक महोत्सव में सौधर्म इंद्र और सची इंद्राणी बनने के क्या लाभ, और इसके बाद कोई छोटा पद भी लिया जा सकता है क्या? देखिए, पहला तो आपका निवेदन है, मैं तो इतना ही कहूँगा, उज्जैन वालों के निवेदन में कभी कमी नहीं रही। मैं समेत शिखर में था तब से उज्जैन लगा हुआ है, पर मुझे लगता है पुण्य में कहीं कहीं कमी आ जाती है। आप लोग अपने पुण्य को प्रगाढ़ बनाइए ताकि आपके भावों की पूर्ति हो सके। लगाते रहिए, दम तो आपको लगाना ही पड़ेगा। आपने जो सवाल किया, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में सौधर्म इंद्र की क्या महत्ता है, अब मैं क्या बताऊं? शास्त्रीय बात बताऊं या व्यवहार में जो आपको बताया जाता है वो बताऊं? हाँ बोलो। दो दो तीन तीन प्रतिष्ठाचार्य यहाँ दिग्गज बैठे हैं। प्राचीन काल में प्रतिष्ठा के पात्र में केवल एक ही पात्र होता था, जिसका नाम था कारापक। क्या नाम है? कारापक। कारापक यानी जिन मंदिर का निर्माण कराकर प्रतिष्ठा कराने वाला वही मंदिर बनाता, वही प्रतिष्ठा कराता, वो कारापक यानी मुख्य जजमान होता और वही करता धरता होता, तो उसे उस अनुष्ठान के संपूर्ण पुण्य का भागीदार माना जाता था। अब व्यवस्था पंचायती हो गई, तो पंचायती व्यवस्था में क्या करें, तो कारापक ही सौधर्मिंद्र होता था। तब व्यवस्था सौधर्मिंद्र की मुख्य हो गई, क्योंकि साक्षात भगवान के पंचकल्याणकों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सौधर्मिंद्र की ही होती है, और उसके साथ उसमें सहभागिता देती है सची इंद्राणी, और कुबेर उनकी आज्ञा से उनका अनुचर बनता है। कुबेर भी एक नहीं लोकपाल है, और इंद्र के 4 लोकपाल हैं, सोम, यम, वरुण, कुबेर। इसमें कुबेर ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। आगम के विधानानुसार सक्को सहग महसी सलोग पालाय दक्ष निंदाय। शक्र यानी सौधर्मेंद्र, उसकी अग्र महसी यानी सची, उसके लोकपाल, 4 लोकपाल सभी दक्षिणेंद्र, लोकांतिक देव और सर्वार सिद्धि के देव एक भवावतारी होते हैं। कुबेर को धनपति माना जाता है, सो आप लोग कुबेर में तो रुचि रखते हो, और हमारे प्रतिष्ठाचार्य भी एक ही कुबेर बनाते हैं। 4 लोकपाल क्यों नहीं बनाते? ये आप लोगों को सोचना है, बोलो, है ना? लोकपाल बोलेंगे महाराज तो कोई दाम ही नहीं देगा, बोली नहीं लगाएगा। कुबेर बोलेंगे तो आदमी सोचता कुबेर बनेंगे तो कुबेर जैसा भंडार भरेगा। तो ये लोग उसी हिसाब से करते हैं। तो ये प्रतिष्ठा के मुख्य पात्र के रूप में चुन लिए गए। फिर जब बोलियों का होता है
तो हमारे प्रतिष्ठाचार्य तो बड़े एक्सपर्ट हैं, उनमें कुछ तो ऐसे हैं कि वैकेंसी नहीं हो तो भी वैकेंसी निकाल दें। मुझे तो तब विचित्रता लगती है कि सौधर्मेंद्र की बोली करोड़ों में और आखिरी का जो अच्युतेंद्र है ना उसको कोई पूछता ही नहीं, जबकि सबसे बड़ा इंद्र है। और देखो विचित्रता, अच्युत इंद्र को आदेश दे रहा है सौधर्मेंद्र। बोल तो रहा हूं, आदेश कौन दे रहा है? बॉस बन गया है, मुखिया सौधर्मेंद्र है और अपने से वरिष्ठ इंद्रों को आदेश दे रहा है। ये व्यवस्थाएं वर्तमान में चल रही है। हाँ, लौकांतिक तो अलग हो गया, पात्र में पंचकलाना के प्रतिष्ठा के सीधे पात्र नहीं, वो दीक्षा में ही आते। तो ये परिवर्तन कैसे हो? तो महाराज आप परिवर्तन करवा दोगे तो पंचकलाना का खर्च ही नहीं निकलेगा, है ना? लेकिन ऐसा हो सकता है, एक ऐसा पंचकल्याणक हो जिसमें एक कारापक हो, अपने द्रव्य से पूरा मंदिर बनाए, पूरी प्रतिष्ठा अपने दम से करे। नवीन सोच ले, पूरी प्रतिष्ठा खुद कारापक बने और कोई इंद्र ना बनाए, सबको भगवान का पुजारी बना करके पूजा कराए। जो शास्त्रीय व्यवस्था के अनुरूप है, ये एक आदर्श होगा। तो आपने पंच महाराज, आपने तो आज जो बोल दिया पूरा मामला ही बिगड़ जाएगा। फिर पंचकल्याणकों में होगा क्या? मैं तो कहता सब हो सकता है। जब एक कलश से चौमासा हो सकता है तो एक कारापक से पंचकल्याणक भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? और शानदार हो सकता है। महाराज हो सकता है नहीं, हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलो। ये लोग कह रहे हैं महाराज गुणायतन में हमारे केस लोच हो जाएंगे। एक तो हो चुका, एक पंचकल्याण जो अभी गुणायतन के चंद्र प्रभु भगवान विराजमान हैं, उसमें हमने कोई बोली खिरी नहीं, एक कारापक से हुआ अत्यंत विशुद्धि से। लेकिन जो बड़ा पंचकल्याणक है उसमें लोग हमारे असमय में केस रोज कर देंगे, मुश्किल हो जाएगी। लोगों की अपेक्षाएं प्रबल है, भावनाएं भी है, इसलिए व्यवस्थाएं लगानी पड़ती है। पर कुल मिला के इन सब का अर्थ यही है कि किसी न किसी निमित्त से हमारी सहभागिता हो। सौधर्मेंद्र एक भवावतारी होता है, महान पुण्यशाली देव होता है, स्वर्ग का सीईओ होता है सौधर्मेंद्र। क्या होता है? कंपनी में मुखिया तो प्रेसिडेंट होता है, उसके बाद डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन रोल किसका होता है? सीईओ का। तो स्वर्ग में भले बड़े बड़े देवता हों, पर सबका सीईओ कौन है? सौधर्मेंद्र। तो स्वर्ग का सीईओ बनो, जिसके देख रेख में भगवान की सारी प्रतिष्ठाएं हो। उसकी प्रतिष्ठा तो बननी है, उनके जीवन में भी पुण्य की प्रतिष्ठा होनी है, ऐसा समझ लेना। महालक्ष्मी यूनिवर्सिटी गुणायतन ट्रस्टी रविकांत सुषमा जी जैन, सचिन बोलना है। हाँ सचिन भैया कुछ बात। लो महाराज जी, उज्जैन महावीर भगवान की तपोस्थली है, वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी ने विचरण किया था। शुद्ध वहाँ पर क्षिप्रा नदी है और उसी के निकट एक मुक्तक नामक शमशान है, जहाँ पर महाराज जी रहकर महावीर स्वामी ने विचरण किया था। ऐसी तपोस्थली का कण कण आपकी प्रतीक्षा में कई वर्षों से। बस सुन लिया, भावना भाव, और आप लोग भी भावना भाव कि इनकी भावना जल्दी पूरी हो। आशीर्वाद। महाराज जी दूसरा, रविकांत जी सुषमा जी जैन अपना प्रश्न करें और उसके बाद में
आज एक विशेष दिन और उनके लिए यह है जो हमेशा अनेक संस्थाओं से जुड़े भी हैं। इंद्र कुमार जी, वीणा जी सेठी गुणायतन ट्रस्टी भी हैं, वे तैयार रहेंगे। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। मकर संक्रांति का पर्व नज़दीक है। जैन धर्म में महाराज जी मकर संक्रांति का क्या महत्व है? बुंदेली में बोलते भी हैं, किदवंती है कि तिल के भोजन तिल के दान और तिल से करो स्नान। तो इसको इस दिन दान देने के लिए पुण्यदायक क्यों माना गया है? क्या दान देने से किसी विशेष प्रकार का पुण्य मिलता? इस दिन दान देना चाहिए क्या? कृपया शंका की समाधान करें। तिल के भोजन तिल को दान, तिल से करो स्नान। देखिए, जैन धर्म में मकर संक्रांति का ऐसा कोई धार्मिक महत्व नहीं है। लोक में एक चर्चा का विषय बना था कि मकर संक्रांति के दिन चक्रवर्ती सूर्य के विमान में स्थित जिनबिंब के दर्शन करता है, और लोक धारणा के आधार पर हम लोगों ने भी अनेक बार ऐसा बोला है, पुरानी रिकॉर्डिंग मिल सकती। लेकिन जब लोगों का ध्यान गया तो पाया गया कि मकर संक्रांति के दिन तो सूर्य काफ़ी दूर रहता है, कर्क संक्रांति के दिन ही ये वो निकटता होती है। इसलिए वो संक्रांति अगर हो तो कर्क संक्रांति, जो कि जेठ माह में आएगी, जून के आसपास, शायद 15 जून के आसपास। इसलिए ये धारणा ठीक नहीं है। ये तो खींचतान के किसी तरह से संगति बिठाने के लिए की गई है। जैन धर्म में ग्रह के परिवर्तन को लेकर कोई अतिरिक्त महत्व नहीं दिया गया। इसे एक प्राकृतिक परिवर्तन माना गया है, और ये हर ग्रह एक एक माह में परिवर्तित होता रहता है, और 12 राशियों में सूर्य भ्रमण सूर्य एक एक माह एक एक राशि में रहता है, उसी के अनुरूप इनका परिवर्तन होता है। और सूर्य जिस राशि में परिवर्तन हो वही उसकी संक्रांति होती है। 12 माह में 12 राशियों में परिवर्तन है। ये एक प्राकृतिक परिवर्तन है, और इस प्राकृतिक व्यवस्था को जैन धर्म मान्यता देता है। इसलिए धार्मिक दृष्टि से इसे कोई अतिरिक्त नहीं जोड़ा जाता। अब तिल खाओ, तिल से नहाओ और तिल खिलाओ, तो उससे कोई अपरहेज नहीं है। बता रहा हूँ, इसलिए कि उस दिन से ये दिन तिल तिल बढ़ने लगता है। उत्तरायण हो गया तो लोग तिल खाने लगे, फिर सर्दी भी होती है। धन के 15 मकर 25 चिल्ला जाड़ा दिन 40। धनु राशि में 15 दिन और मकर राशि में 25 दिन, ये 40 दिन जो होते हैं जाड़ा यानी ठंड के, चिल्ला जाड़ा यानी चिल्ला पड़ो ऐसा जाड़ा वाले, तो उन दिनों ठंड पड़ती है और तिल गर्म होता है। इसलिए शायद तिल खाने का चलन हो। आपके यहाँ तो तिल खाते हैं। झारखंड बिहार में दही चूड़ा या गुड़ चूड़ा खाते हैं। चूड़ा है ना, चूड़ा, चूड़ा किसको बोलते हैं? पोहा को। चावल का चूरा ही चूड़ा कहलाता है, उसका मूल नाम है चूड़ा। पोहा तो बाद में आ गया। तो चूड़ा खाते हैं, गुड़ चूड़ा खाते हैं, दही चूड़ा खाते हैं। ये शकुन है, क्योंकि धान की नई फसल आती है। तो त्यौहार कैसे मनाएंगे? इसे लोक पर्व के रूप में यदि माना जाए तो कोई बुराई नहीं है, पर धार्मिक दृष्टि से जैन धर्म में मकर संक्रांति को कोई अतिरिक्त महत्व नहीं दिया। नमोस्तु महाराज जी। चुल्लक जी को इच्छा में इंद्र कुमार जी सेठी अपनी धर्म संगिनी वीणा सेठी जी के साथ में जो गुणायतन जी ट्रस्टी भी हैं, और जो कहते ही नहीं करते भी हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। आज उनका विशेष दिन भी है। गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में अशोक रानी जी दोषी धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष और शिरोमणि संरक्षक अपनी पूरी टीम के साथ में धर्म प्रभावना समिति के सभी सदस्यों के साथ में तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। चुल्लक जी को इच्छा में महाराज श्री 1988 से 2024 आपके 36 चातुर्मास हो चुके हैं। मैं आपका इन 36 चातुर्मास कौन सा चातुर्मास सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा? और महाराज श्री
इंदौर का, देखो, इंदौर एक का, बात बोलूं ईमानदारी से, इंदौर का। एक मिनट महाराज जी, एक मिनट हाँ। बस। वो इंदौर चतुर्थांश में महाराज जी ऐसी कौन सी अविस्मरणीय बात आपको बहुत अच्छी लगी? वह अभी इंदौर परम सौभाग्य इंदौर शहर का कि 172 ट्रस्टी और शिरोमणि गुणायतन परिवार में है, जो कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा इंदौर से है। तो मैं चाहता हूँ कि इंदौर में और अधिक कितनी संभावना है गुणायतन परिवार को बढ़ाने देखो में। एक बात बोलूं, हम तो हर चतुर्मास में यही कहते हैं कि ये चतुर्मास सर्वश्रेष्ठ रहा। अभी तक तो यही कहते आए, यहाँ भी हमने कहा है, और मुझे मालूम है कि अगली बार जहाँ जाऊँगा वहाँ यही कहना पड़ेगा। और कहना इसलिए पड़ेगा कि आप लोग एक से बढ़कर एक करते हो। तो इस बात के लिए इंदौर वाले को अभी बहुत खुश रहना चाहिए और आनंद रहना चाहिए, आनंद में मग्न होना चाहिए कि आपने अच्छा चातुर्मास कराया। पर मैंने आप लोगों से पहले भी कहा, आज फिर से दोहरा देता हूँ कि आपने अच्छा चातुर्मास नहीं कराया। आपने अच्छा चातुर्मास नहीं कराया, आपने श्रेष्ठ चातुर्मास नहीं कराया। क्या कराया? मैंने क्या बोला था? अच्छा नहीं, अलग चातुर्मास कराया। बजा तो दो। जय गुरुदेव। इसलिए इंदर जी, अब अच्छे की बात मत करना, क्योंकि अगला भी अच्छा ही होगा। अब तो अलग की बात करना, और ये कई मायनों में अलग हुआ है। मैंने इसके बारे में विस्तार से बता भी दिया क्यों अलग हुआ है, और आप लोगों ने बहुत कुछ अलग किया भी है। और मुझे बेहद प्रसन्नता है कि इस चातुर्मास में जो कुछ भी घटित हुआ है वो अपने आप में अद्भुत है। और यहाँ की जो गुणायतन की टीम है, बहुत कुछ अलग करने के लिए कमर कसे हुए है, जुटे हुए हैं, और मुझे लगता है वह सब कुछ अलग दिखेगा। जहाँ तक सवाल है कि इंदौर में इतने सदस्य हुए हैं, निश्चित अच्छे सदस्य तो काफ़ी हैं, पर मुझे लगता है इंदौर के हिसाब से अभी पर्याप्त नहीं है। बोलो, है क्या पर्याप्त? नहीं है गुरुदेव, नहीं है। इतने बड़े इंदौर में 172 तो अभी कम है। वह भी तब जब हमारा चौमासा हो गया, तब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जितना बन सके ऐसा कोई घर, ऐसा कोई परिवार न बचे जो इस महाअभियान का हिस्सा न बने। ये प्रयास आप सबको करना है। हर घर में गुणायतन हो, हर घट में गुणायतन। नमोस्तु। धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अशोक रानी दोषी अपनी पूरी टीम के साथ में, दिलीप जी, हाँ हाँ, दिलीप जी भी आ जाएं, आनंद जी, नवीन जी डोदा, विशाल जी, विजय जी पाटोदी, सभी आ जाएं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज एक विशेष अवसर। नवीन को भी गन, हाँ, कि एक में चल जाएगा। विशेष अवसर आज आप सबको मालूम है कि प्रतिष्ठा जगत के पितामह हैं गुलाब चंद जी पुष्प के इस स्मरणांजलि ग्रंथ लोकार्पण यहाँ पर अभी होना है। उस पुष्प परिवार से अनुपमा जैन पूरे पुष्प परिवार के साथ में जैनिशान जी के साथ में रहेंगे। मुनि संघ के चरणों में सशत वंदन। महाराज श्री इंदर जी का जवाब मैं दे दूं क्या 1 मिनट के अंदर? इंदर सेठी का जवाब मैं दे रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। हाँ, बोलो बोलो। कि अच्छा चतुर्मास तो इंदर जी कब खिलाएगा? जब ये 5 की जगह 15 छुल्लक जी महाराज जी के साथ जाएंगे इंदौर से, तब वो अच्छा चतुर्मास खिलवाएगा मेरी नजर में। बहुत सुंदर। हाँ, हाँ। और उसकी शुरुआत यहीं से होगी। बिल्कुल ठीक। हेलो ठीक। हाँ, महाराज श्री एक दुखद घटना है, मैं पहले वो बता, एक दुखद समाचार भी है मेरे पास में। हाँ। श्याम सुंदरी जैन पहाड़िया चास बोकरो होटल नीलम के संदेश पूज्य पिताजी स्वर्गीय इंदरचंद जी जैन आज दिनांक 15/1/25 को प्रातः 5:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जिनेन्द्र देव का स्मरण करते हुए समता भाव से देवलोक गमन हो गया। उन्होंने अपनी जीवन का 27 सेंचुरी बना ली महाराज जी, पूरे 100 वर्ष बना ली है, लेकिन केवल 6 महीने कम रह गए। उसके बाद बड़ी समता भाव से उन्होंने अपना परलोक गमन किया है, उन्होंने देह परिवर्तन किया है। तो आप परिवार वाले थोड़े दुखी हैं, तो आपका उद्बोधन चाहते हैं। अब प्रश्न महाराज श्री ये है, खेल जगत से अध्यात्म जगत से है। बल्लेबाज महाराज श्री बल्लेबाज ने बोलो बोलो। हाँ, बल्लेबाज ने
रन लेने के लिए जैसे गेंद को मारा, 1 रन के लिए भागा, बल्लेबाज जैसे 1 रन के लिए 1 रन लेने के लिए भागा, लेकिन फील्डर की गलती से वो गेंद जो है विकेट पर न लगते हुए बाउंड्री रेखा के पार चली गई, तो पुरुषार्थ 1 रन का, लेकिन पुरस्कार 5 रन का। उसके खाते में, बल्लेबाजी खाते में 5 रन जमा हो गए, तो उसको एक रन के बदले 5 रन मिल गए। लेकिन अध्यात्म जगत में महाराज जी पुरस्कार के मामले में बहुत उदार है, उससे कहीं अधिक उदार है। और आपने भी अपने प्रवचन में कहा है कि जैसे हमने कोई सुकृत काम किया, बहुत अच्छा काम किया है, उसकी केवल अनुमोदना सब लोग कर देते हैं, तो ही उन्हें विशेष पुण्य का या अतिशय पुण्य का बंधन होता है। वो दान देने वालों को तो खैर होता ही है, लेकिन अनुमोदना करने वालों को भी होता है। इसी तरह से मुनिराजों की आहार विहार निहारचर्या में जो लोग भाग लेते हैं, केवल उनकी अनुमोदना भी करते हैं। जो लोग अनुमोदना करते हैं पुण्य की, उनको विशेष या विशुद्ध पुण्य का बंध होता है। तो इस मामले में इंदौर समाज सक्रिय है या निष्क्रिय है? अगर सक्रिय है तो सक्रियता को कैसे बढ़ाना, ये बताएं आप। बहुत अच्छी बात कही। 1 रन में 5 रन, बिल्कुल। पर मैं बताऊं, ऐसा कभी कभार ही होता है, कभी कभार, वो भी तब जब ओवर थ्रो हो जाए, फील्डर की गलती से। मैं नहीं चाहता कि 1 रन के लिए बल्ला घुमा के 5 रन पाऊँ। मैं तो ये कहता हूँ 9 बॉल में छक्का ठोक के नया मौका समझ गए। तो हम पुरुषार्थ से ही परिणाम पाए, पुरस्कार से नहीं। पुरस्कार यदा कदा फलता है, पुरुषार्थ सतत फलता है। इसलिए हम दूसरों की अनुमोदना से न कमाएं, लोगों को अनुमोदना का अवसर दें। अच्छा है, महाराज ने कहा अनुमोदना से भी काम हो जाता है, तो अनुमोदना कब तक करोगे? उससे मजा नहीं आएगा, पेट नहीं भरेगा। कुछ ऐसा करो जो हम लोग मेरी अनुमोदना करें। हाँ, आजकल मैं एक और उल्टी बात देखता हूँ, लोग अनुमोदना क्या करें, अनुमोदना तो करते नहीं, आलोचना जरूर करते हैं। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा कि भैया आलोचना मत करो, कर सको तो अनुमोदना करो। उनका शौक संतुलन। हाँ, एक जो अभी बात आपने की, इंद्रचंद जी पहाड़िया झारखंड के पूर्वांचल के हमारे समाज के एक बड़ी विभूति थी। उनने पूरा जीवन धर्म, समाज और धर्मायतनों की रक्षा में समर्पित किया। सम्मेद शिखर और उस क्षेत्र की सभी प्रमुख संस्थाओं से वे संबद्ध रहे हैं। हमसे भी व्यक्तिगत रूप से उनका बड़ा गहरा जुड़ाव रहा। उनके बेटे श्याम भाई आज भी बहुत तत्परता से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। वो 27 होकर गए, कहने को 6 महीना कम रहे, लेकिन आयु तो गर्भ से जुड़ती है, तो मेरे ख्याल से 100 साल में 3 बढ़ गए, सेंचुरी बना ली, 3 महीने बढ़ गए। इसलिए परिवार को ये मान करके चलना चाहिए कि जीवेत सरदह सतम की जो बात है वो उनके जीवन में सार्थक हुई है। वे शतायु बन करके ही जिए हैं और शानदार तरीके से जिए। आना जाना तो लोगों का लगा ही रहता है, किसी के जाने को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इस बीच कोई बड़ा समर्पित और सक्रिय व्यक्ति जाता है तो खालीपन आता है। तो मैं यही कहता हूँ, तुम्हारे जाने के बाद लोगों को खालीपन लगे तो समझना तुम भर के गए हो। तुम्हारे जाने के बाद लोगों में खालीपन लगे तो समझना तुम भर के गए हो, और तुम्हारे जाने के बाद ऐसा एहसास न हो तो तुम खाली गए हो। उनके जाने से अगर खालीपन का एहसास है तो इस बात का प्रमाण है कि वे भर के गए हैं। मैं पूरे परिवार को इस घड़ी में आशीर्वाद देता हूँ, वो गुणायतन से भी संबद्ध रहें, और उनको आशीर्वाद देता हूँ कि इस घड़ी को सहज भाव से स्वीकार करें और इस घटना को शोक का निमित्त बनाने की जगह बैराग का निमित्त बनाएं,
ताकि जीवन का पथ प्रशस्त हो सके और हम अपनी राह अच्छे से पूरी कर सकें। नमस्ते महाराज। पुष्प परिवार से अनुपमा जी जैन और साथ में टीकमगढ़ से अपने बीच में जय निशान जी और उनकी पूरी टीम भी यहाँ पर उपस्थित है। 8 प्रश्न अनुपमा जी करेंगे। हाँ, अभी इसके सत्र के बाद में उनका हो जाएगा। अनुपमा जी अपना प्रश्न कर लें और उसके बाद में राजकुमार जी लोहाड़िया रामचंद्र नगर तैयार रहें। हाँ बोले, अनुपमा जी बोले। ओ बाकी टीम पूरी इसके बाद वाले जो सेशन रहेगा उसमें आ जाएंगे। हाँ बोले। गुरुवर के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रद्धेय दादाजी ने प्रागैतिहासिक अतिशय क्षेत्र नवागढ़ और नवागढ़ गुरुकुलम के चहुमुखी विकास का जो स्वप्न देखा था, चाचा जी जय निशांत जी ने तो उस स्वप्न को साकार किया ही है। हम सभी बच्चे पारिवारिक दायित्व का निर्वाह करते हुए उस स्वप्न के भविष्य को कैसे उज्जवल बनाकर संरक्षण प्रदान करें, कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। नमस्ते। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। नवागढ़ एक वीरान सा क्षेत्र था। गुरुदेव के साथ हम लोग भटक कर पहुँचे थे 1986 में, समझ गए। पहुँचना कहीं था, कहीं पहुँच गए, संग कहीं कहीं पहुँचा था। कहानी सुनाऊंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उस समय नवागढ़ बड़ा वीरान था। आज नवागढ़ ने नवा रूप धारण कर लिया और ये पूरा श्रेय जय निशांत को जाता है। ये इस बात का संदेश भी देता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी तीर्थ या किसी धर्मायतन के प्रति समर्पित होकर बीड़ा उठाए तो उसका परिणाम अच्छा निकलता है। मैं बहुत खुश हूँ। बस इतना आप लोगों से कहूँगा, प्रण कर लो कि ये परंपरा आगे बढ़ेगी, संरक्षण अपने आप हो जाएगा। नमोस्तु। राजकुमार जी लोहाड़िया रामचंद्र नगर और उसके बाद में रामचंद्र नगर मुनि वैयावर्ती समिति के समस्त सदस्यगण कमल जी अग्रवाल के नेतृत्व में। बोलो लोहाड़िया। थोड़ा सा जल्दी कर ले। हेलो, नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आवाज आ रही? बस आखिरी। मेरा एक शंका है गुरुवर। जैन दर्शन, सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, वैशेषिक दर्शन में आत्मा का स्वरूप क्या है तथा इनकी मृत्यु के संबंध में क्या धारणा है, कृपया समाधान करने की कृपा करें। आपका सवाल दार्शनिक है, इस पर विस्तार से बताऊंगा तो बड़ा टाइम निकल जाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा ये सब चीज़ें सब जगह सुलभ है, आप वहाँ से पढ़ लें। ठीक है। जैन धर्म और दर्शन में भी हमने इस पर विस्तार से लिखा। चलिए। रामचंद्र नगर मुनि वैयावर्ती समिति के सभी सदस्यगण कमल जी अग्रवाल के नेतृत्व में, और उसके बाद में अपन चलते हैं। हाँ। बोलो। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु और नमोस्तु, और एलक जी के चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे भगवान, मेरी और समाज के जनों की जिज्ञासा है मेरी एवं समाज जनों की जिज्ञासा है कि बोलो। हे भगवान, मेरी एवं समाज जनों की जिज्ञासा है कि अनंतानंत सिद्ध भगवान सिद्ध क्षेत्र में एक में एक होकर या भिन्न भिन्न रहकर किस प्रकार विराजते हैं या उनकी पहचान कैसे होती? देखिए, जैसे ज्योति में ज्योति समा जाती है, वैसे ही आत्मा में आत्मा समा जाती है। वैसा मूर्त है और एक क्षेत्र में ही सब रह जाते हैं। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को अब मैं सौंपना चाहूँगा ब्रह्मचारी जय निशांत को, जो आज का विशिष्ट कार्यक्रम से। एक मिनट पूरी बात कर लो। ये विशिष्ट कार्यक्रम है पंडित गुलाबचंद जी पुष्प के लिए समर्पित स्मरणांजलि नाम के ग्रंथ के विमोचन का। वो आगे कराएंगे
इसी बीच मुझे अभी जानकारी दी गई, हमें भाई बता रहे हैं कि कन्फर्म न्यूज है, कन्फर्म व्हाट्सएप पे जड़ी बूटी परिवार राजकुमार जी। हाँ, हमारे गुणायतन के बड़े सक्रिय और समर्पित ट्रस्टी शिवपुरी निवासी राजकुमार जी जड़ी बूटी वाले, जो भी कुछ दिन पहले आए थे, उनका भी इस दुनिया से प्रस्थान हो गया, वो प्रयाण कर गए। और कल हुआ, आज कब, सुबह आज इंदौर उनको आना था, पर मुझे लगता ऊपर से आ गए होंगे। वे अचानक इस दुनिया से चले गए। निश्चित ये सभी को स्तब्ध कर देने वाली सूचना है। मैं ऐसी घड़ी में उनके परिवार को भी यही आशीर्वाद देता हूँ कि जाने वाला चला गया, लेकिन अपने आदर्शों को हमेशा छोड़ के जाता है। आप उनके आदर्शों का अनुकरण करें और विपत्ति की इस घड़ी में धैर्य धारण कर समता का परिचय दें। सभी को आशीर्वाद। भैया जय निशान जी आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए। जी ओम 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 थोड़ा बढ़ाएं भैया इसको। बोले देवादिदेव नवागढ़ वाले अरनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणातन प्रेता परम पूज्य मनुष्य प्रमाण सागर जी महाराज की, निर्वेक सागर संधान सागर महाराज की, आप सभी को मैं नवागढ़ गुरुकुलम की ओर से, नवागढ़ क्षेत्र की ओर से, पुष्प परिवार की ओर से सादर जय जयंत करता हूँ। और मैं यह जो पूज्य पिताश्री के मार्गदर्शन जो है प्राप्त हुआ है, हम पांचों भाई जो आज इस स्थिति में खड़े हैं, यह उन्हीं का सपना था। ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए, जहां आवागमन का साधन भी नहीं था, जहां शिक्षा भी नहीं थी, स्वास्थ्य भी नहीं था, ऐसी स्थिति में उन्होंने हम लोगों को आगे बढ़ाया। और मातेश्वरी श्रीमती रामबाई जी ने अपने मातृत्व को छोड़ते हुए हम सबको बाहर पढ़ने भेजा, उसी का सुफल है। मैं अनुरोध करूंगा पुष्प परिवार की ओर से पूज्य महर्षि का आशीर्वाद प्राप्त करें और नवागढ़ गुरुकुलम के छात्र ये नवागढ़ विरासत गुरुदेव को भेंट करें। आ जाएं, पाँचों चारों बच्चे आ जाएं। और मैं चाहता हूं विद्वत वर्ग जो आज यहाँ विराजमान हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय नलिन के शास्त्री साहब, डॉक्टर संगीता मेहता, डॉक्टर मनोज जी, डॉक्टर विनोद जी, अशोक जी इंदौर, हाँ जी, और भरत जी, बाहुबली जी, जो भी विद्वान आए हैं यहाँ कृपया आ जाएं, सामने से आशीर्वाद प्राप्त करें। और पूज्य मनीषी ये सभी उस संविधान के पात्र हैं। मुकेश जी, विनोद जी आ जाएं, भरत जी, बाहुबली जी, जो भी विद्वान बैठे हैं यहाँ पर, अशोक जी इंदौर, सभी आ जाएं कृपया। हाँ चलो वहीं चले, देखो छुल्लक जी बैठे, वहीं चलो ना। और ऊपर मत बोलो, ऊपर मत बोलो, नीचे से जी। पुष्प परिवार की सभी बहनें आ जाएं, आशीर्वाद प्राप्त करें, और जो आशीर्वाद प्राप्त करें तो अपने स्थान पर पहुंचते जाएं। मैं ज़्यादा विलंब नहीं करूंगा। नवागढ़ गुरुकुलम जिसकी स्थापना कोरोना काल में की गई है, उसमें 49 बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं और सभी बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और उनके माध्यम से, इंग्लिश माध्यम से NCERT कोर्स वहाँ हम संचालित कर रहे हैं। तो ये सभी प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। नवागढ़ समिति के सभी पदाधिकारीगण आ जाएं, कृपया आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री कमल कुमार जी साहब, सभी लोग आ जाएं, जो नवागढ़ गुरुकुलम के परिवार के लोग आए। सीखता करें थोड़ा सा, समय अपने पास बहुत कम है, उसमें समृद्ध कार्य करना है। इंदिरा शेखरचंद जी, डॉक्टर उत्तम चंद जी, राजकुमार जी, प्रदीप जी, अभिषेक जी, नरेंद्र जी, अजय जी, सभी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। महाराज श्री, ये बहुत ही सुखद है हमारे परिवार के लिए, जो पिताश्री ने हमें निर्देशन दिया है, वह निर्देशन हम पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी हम चाहते हैं आप सभी के सहयोग से यह कार्य संपादित हो
और इस कृति के लोकार्पण के लिए मैं अनुरोध करूंगा श्री अशोक जी दोषी, नवीन जी गोधा, विजय जी, विशाल जी, प्रभु जी पहाड़िया, कमल जी अग्रवाल। हाँ, और अब हम सभी विद्वत वर्ग आ जाएं, सामने आ जाएं, आ जाइए, सभी लोग आ जाइए, कृति का लोकार्पण करेंगे। जी, दिलीप जी गोधा, आनंद जी, सभी पधारे हैं, जो हमारे सभी को एक किताब दे दें। और है ना भैया सुरेश जी, जिनेश जी आ जाएं, आप सबको आना भैया। और बहन सुनीता जी कितनी ले लें, बाकी प्रतियाँ दे दें, ऐसी दे दें। जय जी, मूल काम करो, पब्लिक चले जाएगी। नहीं, मजबूर कर रहा हूँ। देखिए अभी 15 मिनट का कार्यक्रम शेष है, आप लोग न जाएं, अभी शंका समाधान भी होगा और कल की आपकी शंका का निवारण मैं कर देता हूँ। रामचंद्र नगर वालों का पुण्य प्रबल है और कल का प्रवचन यहीं होगा। चलिए आगे। हाँ, कल का और यह है यही कर लें, लोग सवेरे बता देंगे, प्रवचन यहीं होगा, शंका समाधान सुबह बताएंगे जी। और यह है पूज्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अभी देखिए संगत समाधान होगा, अभी आप रखें, ध्यान रखें अभी आप। यह ग्रंथ जो यहाँ लोकार्पित हो रहा है, जिनेश जी मलैया इसके प्रबंध संपादक हैं, अभी भैया आ जाएँ कृपया। और बहन सुनीता जी का बहुत सहयोग मिला है, डॉक्टर श्रेयांश जी इसके निदेशक हैं, मैं और विनोद जी इसके संपादक हैं। इसमें पुष्प जी की जीवन परिचय के साथ नवागढ़ का इतिहास संरक्षित किया गया है। और मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, जिससे कि हम आगे की क्रिया संपादित कर सकें। और आदरणीय डॉक्टर नलिन के शास्त्री साहब पधारें और आज के इस विशेष सभी लोग बैठ जाएं एक बार अपने बीच में। गया से नलिन के शास्त्री बहुत बड़े वरिष्ठ है। देखिए, जिन्होंने हिंदी में, संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, अंग्रेजी में जिन्होंने समझ किया है। हाँ, एक लाइए। लीजिए तो। जय जिनेन्द्र। त्रिवार नमोस्तु परम पूज्य पावन करुणाकर गुणधाम। हे भारत भाल अति धनवा, जनोन्मुखी संवेदनाओं के अतिभू प्रचेता, हमारे आराध्य परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के पाद पद्मों की वंदना और त्रिवार नमोस्तु अर्पित करता हूँ। पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी, पूज्य मुनि श्री संतान सागर जी के पाद पद्मों की वंदना, त्रिवार नमोस्तु। क्षुल्लक जी को वंदामि। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। देवियों और सज्जनों, आपके सम्मुख जो अभी एक कृति का लोकार्पण हुआ है, वह कृति कोई सामान्य कृति नहीं है। स्मरणांजलि नाम की यह कृति सिर्फ एक स्मृति ग्रंथ नहीं है, सिर्फ एक पोथी नहीं है, बल्कि एक युग पुरुष पुष्प जी के अनुभवों की अभिव्यक्ति की दास्तान है। यह वह कृति है जो आगमिक सत्य के साथ जीने की जुस्तजू का बयान करती है। यह वह कृति है जो उल्लास की बारिश में सबको अभिस्नात करती है, तो वहीं पर अंतर्वेदना के अवसादों के गलियारों से उठती पदचापों की आहट से भी आपको परिचित कराती है। यह कृति प्रतिगामी विचारों के सम्मुख समन्वय की वर्णमाला रचने वाले परम पूज्य पुष्प जी के जीवन की गाथा को समेटती है और बिखेरती है उस पुष्प को आगामी पीढ़ी के सम्मुख प्रेरणा लेने के लिए, क्योंकि इसका हर अक्षर, इसका हर शब्द,
इसका हर वाक्य सुरभित है पुष्प जी के जीवन की महक से, उनके कृतित्व की महक से और उनकी जीवंतता की प्राणवायु से, जिसे आशीर्वाद मिला है भारत के समस्त अभ्रत संतों का। परम पूज्य मुनिश्री जी एवं देवियों तथा सज्जनों, ओम ओम। थोड़ा शांत हो जाएं। आप डॉक्टर साहब की बातों को सुनिए, गंभीरता से सुनिए। बोलिए डॉक्टर। स्मरणांजलि एक ऐसी कृति है जो समय की शिला पर इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी श्रीमती कंचन सरावगी, समस्त सरावगी परिवार कोलकाता।